पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में कैसे इंपोर्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्केचअप में बॉल्स एंड डोर विंडो कैसे लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में इंपोर्ट की थी वो यही है। हम लाइन कमांड लेते हैं, जैसा कि आपको या तो ये डिस्प्ले पर कमांड शो होगी लाइन की, या फिर आप एल एंटर से भी लाइन ले सकते हैं। इस जगह हमें बॉल चाहिए होती है, उस जगह हम इस लाइन को चलाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन। इसे चलाने के बाद आप देखेंगे कि आपने लाइन चलाई है, वहां पर कोई डार्कनेस से ऐसा कलर आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारी ये लाइन हो चुकी है। हमें जहाँ जहाँ पर बॉल चाहिए कि होती है, उस जगह हम लाइन से एरो बनाते चले जाते हैं या लाइन उस पर फैलाते जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी स्केचअप एक साथ ऐसे पूरे उसे सेलेक्ट कर लेता है, तो इससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसा कि आप देखेंगे कि जिस जिस पोर्शन में हमें बॉल चाहिए, उस पोर्शन को छोड़कर बाकी हम अदर पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें उस पोर्शन को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद लैपटॉप के कीबोर्ड पर एक डिलीट का ऑप्शन होता है, उससे हम डिलीट कर सकते हैं। के बाद आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम बॉल्स का पोर्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका हो। के बाद हम देखेंगे कि स्केचअप की कमांड टूल में से हम इरेज कमांड का यूज करते हुए बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम इरेज कर देंगे। इस कमांड को हम ई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम इस लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारी सारी बॉल्स बन चुकी हैं। चलिए अब हम इस बॉल्स को ऊपर की ओर उठाते हैं। इसे उठाने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक पुश का ऑप्शन होगा, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं। पुश पी से भी पुश पे कमांड आ सकती है, या फिर आप टूल बार से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद आपको जिस भी पोर्शन को ऊपर की ओर उठाना होता है, उसे सेलेक्ट करके ऊपर की ओर खींचते हैं। उसके बाद उसमें हम डायमेंशन शो कराते हैं, जैसे कि हमारी बॉल की हाइट हमें रखनी है 11 फीट, तो हमें 11 फीट डायमेंशन भरनी पड़ेगी उसमें। कमांड का यूज करने के बाद हमें डायमेंशन भरने के लिए पहले 11 फीट डायमेंशन भरनी पड़ेगी। 11 भरने के बाद हमें जस्ट लैपटॉप की कीबोर्ड के साइड एंटर के साइड में एक बटन होता है, जिस पे हमें
बिंदु से लगी होती हैं, जिसे हम एक बार सेलेक्ट करेंगे तो फिट का निशान लग जाएगा। उसे एक बार सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर कर देंगे, जिससे कि हमारे 11 फीट ऊपर की ओर बॉल उठ जाएगी। बार बॉल ऊपर की ओर उठाने के बाद हम अगर किसी दूसरी जगह जाकर उस पर डबल एंटर कर देते तो वो कमांड उसी पर रिपीट हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मैंने एक बार सेलेक्ट करने के बाद दो बार जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर दिया तो वो ऊपर की ओर अपने आप इसी तरह हम सारी बॉलों को जल्दी जल्दी से ऊपर की ओर उठा लेते हैं। यदि आप उस कमांड को नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो वो नीचे की ओर जाएगी, अगर आप ऊपर की ओर करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगी। इसलिए ध्यान रहे हमें हमेशा पुश कमांड का यूज करने के बाद ऊपर की ओर प्रेस करना। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूरे घर की बॉल्स खड़ी हो चुकी हैं। ये अब इसकी हम छोटी छोटी कमियों को दूर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जहाँ पर हमारे जितने पोर्शन में स्टेयर आ रही थी, स्टेयर के पास वाला पोर्शन में एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है। अब हमें इसे रेस करते हैं। चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट में डोर बनाते हैं। डोर बनाने के लिए हमें पहले हमें ये एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करना होगा। एक्स्ट्रा लाइन इरेज करने के बाद हम मेजरमेंट टूल की सहायता से एक मार्क लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन। मार्क लगाने के बाद हम एक लाइन कमांड से इस पर एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम उस कमांड से इसे आगे वाली बॉल से मिला देंगे। आगे वाली बॉल से मिलाने से पहले हमें देखना है सही से मिली है या नहीं। सही से मिलाने के लिए हमें जब उस पर एक स्क्रीन पर रेड पॉइंट शो होगा, रेड पॉइंट शो होने का मतलब है कि हमारी ये दोनों बॉल आपस में एक अच्छे बॉन्ड बना रही हैं, जिससे कि आपस में अच्छे से जुड़ जाए। अब ये डोर का लिंटल तैयार हो चुका है। डोर का आप देख सकते हैं लिंटल बन चुका है। इसके बाद अब हम विंडो का भी सेम ही पैटर्न से बनाए। विंडो बनाने से पहले विंडो के एरिया में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम डिलीट इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम देखेंगे उसका सिल लेवल तैयार करते हैं। सिल लेवल तैयार करने के लिए हमें सेम पैटर्न यूज करना है। जैसे कि हम पहले रेक्टेंगुलर कमांड से यहाँ पर इसका बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार करने के बाद उस कमांड से इसे उठाएंगे। सिल लेवल हमारा समझे 750 यानी कि 2.5 फीट से 3 फीट के बीच का होता है, तो हमें 3 फीट के डिस्टेंस उस भर के नियों से उस कमांड की सहायता से ऊपर की ओर पुश कर लेंगे। इसके बाद लिंटर लेवल बनाने के लिए हमें विंडो के ऊपरी भाग से मेजरमेंट टूल की सहायता से 3 फीट नीचे की ओर एक मार्क लगाना हो। लगाने के बाद उसमें लाइन कमांड की सहायता से एक लाइन क्लिक करेंगे। लाइन के बनाने के बाद हमें उसे पुश कमांड की सहायता से आगे वाली बॉल से मिला देंगे, सेम जैसे डोर में हमने किया था। उसके बाद अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हमारा शो हो रहा होगा उसे इरेजर की सहायता से हम इरेज कर देंगे। ये हमारा हर घर के डोर एंड विंडो तैयार हो चुके हैं, जिससे कि अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्टेयर किस तरीके से बनाई जाती हैं।